हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन को डिस्कस किया था। तो देखिए हमारे पास, देखो, सबसे पहला टॉपिक है वह आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन्होंने कहा है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन रिलेशन when every element of set A, when every element of set A is related to itself, यानी देखिए उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन हम किससे कब आइडेंटिटी रिलेशन करेंगे, जब ऐसा रिलेशन सेट ऐसा रिलेशन हो कि उसमें एवरी एलिमेंट, ठीक है, अपने आप से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी हमने कोई सेट लिया है, ये हमारा 1 2 3, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि सेट ए से ऐसा रिलेशन, ठीक है, 1 2 3, जिसमें एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे वन के साथ, ठीक है, टू के साथ एंड थ्री के साथ, इस टाइप का जो रिलेशन, ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे वन के साथ, टू के साथ, ठीक है, एंड थ्री के साथ। ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा ना डेफिनेशन में कि रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट किससे रिलेटेड होंगे, खुद से। सभी एलिमेंट होंगे और खुद से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जैसे वन से, टू से, और इससे मैं ये भी कह सकता हूँ, यानी सभी के क्या हो गए, डबलेट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, सभी के डबलेट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा रिलेशन देता हूँ। दूसरा रिलेशन का मैं कहूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि वन के साथ एंड इसी केस में, ठीक है, टू के साथ, तो मैं ये कहूँगा क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट के डबलेट्स नहीं है, यानी सभी एलिमेंट, देखो, वन से रिलेटेड है, टू का रिलेशन टू से, लेकिन यहाँ पे थ्री का थ्री से नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे थ्री का रिलेशन थ्री से नहीं है। और किसके, सभी एलिमेंट के क्या होने चाहिए, रिलेशन होने चाहिए खुद से, सभी एलिमेंट के। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, एंड ये एंड तीसरा ऐसा कुछ रिलेशन देखिए जिसमें मान लो ये, ठीक है, हमारे जो सेट है ए, इसका कुछ ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2।
अब देखो, क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं? अब इसमें आप कहोगे कि इसमें तो सभी के डबलेट्स तो मौजूद हैं, ठीक है, यानी सब सब एक दूसरे सब खुद से रिलेटेड तो हैं, सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो हाँ ठीक है, वन वन से है, टू का टू से है, थ्री का थ्री से है, ये है। लेकिन यहाँ पे एक और रिलेशन है, किसका? वन का टू के साथ। तो इन्होंने कहा था कि सभी, ठीक है, सभी एलिमेंट का रिलेशन होगा लेकिन खुद से होगा, ठीक है, यहाँ पे ओनली, इटसेल्फ ओनली, यानी ओनली किससे? खुद से, किसी और से नहीं हो सकता। वन का वन से ही हो सकता है, वन का टू से रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है, ओनली इस पे, ये बस, इसके ज़्यादा हो नहीं सकते। यानी सभी एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, एंड और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, नहीं होना चाहिए, खुद खुद से ही क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये क्या होगा इसमें है, देखो रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या होता है इसमें, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट्स, ठीक है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू itself and can be related to others as well, to other as well। यानी कहने का मतलब है कि सभी एलिमेंट्स, ठीक है, खुद से रिलेटेड तो, स्वयं से अपने आप से रिलेटेड तो होने चाहिए, एंड दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट लिया है कोई 1 2 3, ठीक है, तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ पे एक का रिलेशन एक के साथ, तो ऐसा रिलेशन जिसमें क्या उन्होंने कहा, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना चाहिए, ठीक है, सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना चाहिए, जैसे वन वन, वन का टू, एंड वन का नहीं, टू का टू, थ्री का थ्री, ये तो हो गए खुद से। फिर उनका एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एल वेल, यानी साथ ही साथ उन मतलब दूसरों के साथ भी रिलेशन हो सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया वन का थ्री के साथ एंड वन का टू के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे इन्होंने देखा कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, लेकिन जो ये है ये ऑप्शनल है, यानी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी हर एलिमेंट का खुद से, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना ही होगा, ठीक है, होगा ही होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ और रिलेशन देखेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा अगर मैं इस तरह का रिलेशन कुछ कहूँ वन का वन के साथ इसी सेट से, ठीक है, ये हमें सेट दे रखा 1 2 3, टू का यहाँ पे थ्री के साथ,
अब ये बताइए आप, क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप कहोगे यह तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन है। हाँ, यह आइडेंटिटी रिलेशन तो है, लेकिन यह उसके साथ रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, ये होना ज़रूरी है, ठीक है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि सभी एलिमेंट एक खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तो हमारा ये आइडेंटिटी भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। लेकिन जो ये ऊपर वाला जो रिलेशन है, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा पर आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि ओनली ओनली था उसमें, ठीक है, कि ओनली वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें खुद से रिलेटेड तो हैं, इसमें दूसरों से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम पहचानेंगे अब कि कौन से रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन से आइडेंटिटिव होंगे। देखिए, हमारे पास कुछ ये है, हमारे पास सेट ए है, इसके जो एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऐसा रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, सेट ए का सेट ए से ऐसा रिलेशन, तो हमारे पास कुछ ये ऑर्डर्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन से इनमें से आइडेंटिटी है, कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सभी के डबलेट्स हैं, ठीक है, सभी के क्या हैं, सभी एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, एंड आइडेंटिटी के साथ ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। अब इसे देखिए, इस पे 1 का 1 है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, एंड 1 का 3 के साथ है। तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होने चाहिए, सिर्फ ओनली खुद के साथ होने चाहिए, दूसरों के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी में। एंड रिफ्लेक्सिव में हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में हो सकता है। एंड इसको देखिए, यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 3 का 3, यानी सबके तो एलिमेंट खुद से हैं, 1 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के, 3 का 3 के साथ भी है, और दूसरे के साथ भी है, यानी यह आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव है। एंड चौथे रिलेशन को देखिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है, और 1 का 2 के साथ, यानी इस पे क्या है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का खुद से होना चाहिए। यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी यही बात है, ठीक है, कि सभी एलिमेंट का खुद से तो होना ही चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। एंड इस वाले को देखिए, यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, 3 का 3, यहाँ पे 2 का 2 के साथ नहीं है, तो ये भी, सॉरी, यहाँ पे ये वाला नहीं था, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब देखिए 5 सेट यानी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट कोई भी नहीं होंगे, ना ही वो आइडेंटिटी होंगे, जब उनमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई ऑर्डर स्पेयर ही नहीं है, तो ना ही वो आइडेंटिटी होंगे, ना ही वह रिफ्लेक्सिव होंगे। एंड लास्ट वाला देखिए, इस पे है 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का है। तो अगर मैं कहूँ कि ना ही ये आइडेंटिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ऐसा क्यों, इसमें तो सभी के क्या हैं, सभी खुद से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन यह, अगर मैं ये कहूँ, यह रिलेशन ही नहीं है, मतलब सॉरी, यह सेट ही नहीं है, ठीक है, इसे सेट होने के लिए, ये अगर मैं ये होता तब ये जाके वो सेट ही नहीं था, समझ गए, वह एक सेट ही नहीं था, इसलिए वो नहीं थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगले नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।